अगली खबर है समान नागरिक संहिता को लेकर, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सौंप देगी और समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कराने के लिए उत्तराखंड में 5 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस तरह उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। सिविल कोड का मतलब है जो सारे देश के अंदर, उसका अर्थ ही है जो यूनिफॉर्मली लागू हो, सारे देश के अंदर लागू। अब उत्तराखंड का जो कानून है उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके, ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा। आप तो बेसिक कंसेप्ट पर हमला कर रहे हैं उसका जो है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित अन्य राज्यों जैसे कि गुजरात और असम ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया है। असम ने कहा है कि आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। आइए देखते हैं कि उत्तराखंड के मसौदे में क्या है, जो कि 5 तारीख को हो सकता है कि कानून बन जाए। लैंगिक समानता की बात इसमें कही गई है। पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देने की बात है। शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए समान कानून होंगे। व्यक्तिगत कानूनों में समानता पर फोकस किया गया है। शादी का पंजीयन हो, गुजारा भत्ता दिया जाए, बच्चों का संरक्षण जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। शादी के पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों में कोई बदलाव करने की बात नहीं है। लिव इन में जो रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी तरह के कई अन्य भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। बहुविवाह के ऊपर रोक है। हमारे साथ बने हुए हैं सर। मैं आपसे जानना चाहता था विकास जी कि ये जो प्रस्ताव दिया गया है उत्तराखंड में, हालांकि समान नागरिक संहिता को लेकर बहुत लंबी बहस इस देश में होती आई है। सुप्रीम कोर्ट, कई हाईकोर्ट भी बार बार कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और अब उत्तराखंड इसको एक तरह से लागू करने जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने यह मुद्दा उठा था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट बनाया जाए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया जाए। 5-4 के वोट से ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इसको फंडामेंटल राइट ना बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था, जो एक जहां तक मेरे को याद है, एक मुस्लिम मेंबर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा कि अभी देश हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोगों ने वोट भी किया था कि यूसीसी फंडामेंटल राइट ना हो, उन्होंने भी ये जरूर सोचा था कि कभी ना कभी यूसीसी को एक फंडामेंटल राइट का भले दायरा दिया ना जाए, लीगल राइट जरूर दिया जाए जी। यूसीसी का जो लोगों के बारे में जो लोगों के बारे में जो गलतफहमियां यूसीसी की, वो सबसे बड़ी ये है कि यूसीसी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। आप अपना धर्म अपने तरीके से ही मनाएंगे, जो आपके धर्म के एसेंशियल फीचर है वो अपने तरीके से मनाएंगे। यूसीसी का जो प्राइमरी कंसर्न है कि जो भी धर्म मर्द और औरत में फर्क करता है, औरत को समान अधिकार नहीं देता है, लड़कियों का मैरिजेबल एज जैसे हमारे लिए हिंदूज के लिए तय कर दिया गया है 18 साल, दूसरे कम्युनिटी के लिए कोई डेट तय नहीं किया गया है। इनहेरिटेंस की राइट में बराबरी नहीं है। आप देखिए 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में लड़की को भी कोपार्सनर बना दिया गया है कानून के द्वारा जी। तो जो हिंदुओं में सती अबॉलिश हुआ, आज के दिन 2005 में लड़कियों को फुल राइट दिया जा रहा है प्रॉपर्टी में, जैसे लड़कों के पास होता है। उस तरह से बाकी जो धर्म है इस देश में, उनको भी प्रोग्रेसिव सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि जो एक औरत है
वो मर्द के बराबरी में हम चाहते हैं कि रहे, और उसी तरह से देश प्रगति कर सकता है। अगर हम औरत को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो हमारी देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो जितनी तरह की समानता है बराबरी में, शाह बानो का केस आपको याद होगा, उसमें 40 साल की शादी के बाद तलाक दे करके अगले ने कहा कि हम मेंटेनेंस भी नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी को इंटरप्रेट करके कहा कि नहीं, मेंटेनेंस का राइट बनता है शाह बानो का, और बड़ा हंगामा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मुस्लिम में लागू कर दिया। तो सीआरपीसी तो एक न्यूट्रल लॉ है, तो हर जो कौम होता है, हर जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है, हर जो रिलीजन होता है, उसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं रिलीजन के। जैसे हमारे में, हिंदू में जैसे मान लीजिए सप्तपदी है, हमारा जो शादी होती है वो 7 फेरे के बाद होती है, वो एक एसेंशियल फीचर है। लेकिन जो बहुत सी चीजें हैं, जैसे इनहेरिटेंस का राइट है, या मैरिज का एज का राइट है, या अगर हम कहें कि सती हमारे में एसेंशियल रिलीजियस हमारा वो माना जाएगा, तो वो कोर्ट कहता है कि नहीं, किसी को आप इस तरह से जला नहीं सकते कि उसका हस्बैंड मर गया है। तो इसलिए उसको एक सेकुलर फीचर ऑफ हर रिलीजन में कुछ पोर्शन को अलग करके, बिल्कुल विकास जी, इसको महिला सशक्तिकरण के तौर पर लिया जा रहा है। यही बात कही जा रही है कि इससे महिला सशक्तिकरण होगा, समानता आएगी और ये जो भेदभाव होता है वो दूर हो सकेगा। शुक्रिया आपका विकास जी इस तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।